हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल केंद्र के प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो के थ्रू हम कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स। इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1830। लेकिन इस एक्ट के बारे में पढ़ने से पहले एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसके लिए सिर्फ कुछ सेकेंड लेना चाहूँगी आपका। हमने कई सारे सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़े और कल ही क्लास सेल्फ डेवलपमेंट पे बुक कंप्लीट हुई, जिसमें ये प्रूव किया कि अगर आपको लर्निंग अपनी इम्प्रूव करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी पे फोकस करना चाहिए। और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, आप प्रेफरेबली टेबल का यूज़ करें, पिल्लो का यूज़ ना करें। चाहे वो बेड टेबल हो या आपकी स्टडी टेबल हो, टेबल का यूज़ करें, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते तो आपको आपका सिटिंग पोस्चर वे में जो आपने मेमोराइज़ किया वो आपको रिकॉल होता है, पहला पॉइंट। और दूसरा कि हम जो टेक्निक्स ऑप्ट कर रहे हैं आपको पढ़ाने के, ये भी ऐसे कई बुक्स को रीड करने एंड रिसर्च के बाद ही स्ट्रैटेजी ऑप्ट की है, क्योंकि इससे आपकी कॉग्निटिव स्किल इम्प्रूव होगी, यानी कि आपकी लर्निंग पावर स्ट्रांग होगी, क्योंकि आप मैक्सिमम यूज़ का ब्रेन करोगे। क्योंकि जब हम राइट करते हैं तो आप हमारी स्पीड भी देखते हो, राइट करते हुआ भी देखते हो, और आप उसको हमारे साथ बोलते भी हैं। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम सुने, अगर आप इसका इफेक्टिव यूज़ देखना चाहते हैं लॉन्ग लास्टिंग के लिए, तो इसको पहला रिवीजन विद इन 24 आवर्स में देना है, सेकेंड रिवीजन वीकेंड में देना है, थर्ड रिवीजन मंथ एंड में देना है। फिर उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ रिवीजन आप अपने अकॉर्डिंग आपकी सिलेबस परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। बाकी ये 3 रिवीजन मैंडेटरी हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट को लॉन्ग लास्टिंग अपने ब्रेन में रखना है। तो अगर रिवीजन नहीं किया तो सिर्फ किताबों पे किताबें कंपाइल करते रह जाएंगे और कॉन्सेप्ट कुछ भी एग्ज़ाम हॉल में याद नहीं आएगा। तो प्लीज़ इसको फॉलो करें। और अगर आप ये फॉलो करने के बाद भी आपको दिख रहा है कि आप सक्सेस नहीं हो रहे हो या कहीं प्रॉब्लम, जस्ट आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय डिस्कशन में नहीं जाके हम चलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1830 की ओर। ठीक है, क्या है चार्टर एक्ट? आपको याद होगा कि जो है नेपोलियन ने काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा के रखा था, उसके वजह से ब्रिटिशर्स के ऊपर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। ठीक है, तो उन्होंने ब्रिटिश का जो ट्रेड है उस पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी थी, उनके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। रिस्ट्रिक्शंस तो लगाई ही थी, और साथ साथ में क्या किया था कि उनसे डिमांड किया था कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया में जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें उनको उसमें अपनी भी पावर चाहिए, अपनी भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। ठीक है, कि अपना भी शेयर चाहिए ब्रिटिश ट्रेड में, ठीक है, एशिया में, और डिसॉल्व कर दे मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इस वजह से कंपनी ऑब्जेक्ट करने लगती है। कंपनी जब ऑब्जेक्ट करती है तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं और कुछ हल्के कर दिए जाते हैं। तो जो ब्रिटिश मर्चेंट्स होते हैं उनको इंडिया में ट्रेड तो अलाउ होता है, बट काफ़ी स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग के थ्रू। ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग के थ्रू अलाउड होता है इंडिया में। वो भी जो कवर्ड होता है वो होता है चार्टर एक्ट ऑफ 1830 के थ्रू। ठीक है, और ब्रिटिश मर्चेंट्स का जो ट्रेड है चाइना के साथ, या चाय का वो ट्रेड करते थे, ठीक है, उस पर स्टिल जो है कंपनी को मोनोपोली दे दी जाती है, बट सर्टेन रिस्ट्रिक्शन जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के थ्रू रखी हुई जाती है, कंटिन्यूड रहती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं प्रोविजन ऑफ दी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसका फीचर्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इस एक्ट में ये था कि ये क्राउन की जो सोवरेनिटी है उसको डिक्लेयर करता है। ठीक है, तो इट फोर्स्ड अबाउट द क्राउन सोवरेनिटी, ठीक है, ओवर ब्रिटिश पोजेशन, ठीक है, इंडिया में। ठीक है, क्राउन की सॉवरेनिटी को प्रूव करता है ये। दूसरा, कंपनी का जो रूल है, कंपनी का जो रूल है वो 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड होता है। ये लास्ट हमने एक्ट में ऑलरेडी कवर्ड किया है, उसमें स्टार्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट हर एरिया में नहीं। ठीक है, टी में नहीं, ओपीएम में नहीं, और चाइना में नहीं। ठीक है,
हर जगह पे देखिए कंपनी का रूल एक्सटेंड होता है, यहाँ पे कैच 20 ईयर्स के लिए, ठीक है। ट्रेड भी, इन ट्रेड की मोनोपोली भी बढ़ी है, ठीक है, ट्रेड की मोनोपोली भी कई जगह पे बढ़ी हुई है, कई जगह पे मेंटेन है, काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, बट ट्रेड की मोनोपोली मेनली एंड की है इस एक्ट के थ्रू, लेकिन 3 एरिया में वो इंक्रीज और मेंटेन रही है, टी में, ओपिनियन में और चाइना में। अदरवाइज एंड है, ठीक है, अदरवाइज ट्रेड की मोनोपोली जो है वो एंड कर दी जा चुकी है, एक्सेप्ट टी, ओपीएम एंड विद द चाइना, ठीक है। चलिए, आई होप ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हो। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड फीचर देखते हैं हम। थर्ड फीचर क्या करता है कि ये एम्पावर करता है लोकल गवर्नमेंट को कि टैक्स पे करो। लोकल गवर्नमेंट के ऊपर बोलता है कि वो पीपल को बोले टू पे द टैक्स, ठीक है, विच फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब लोकल गवर्नमेंट क्या है, जो लोकल पीपल है उन पे टैक्स लगाती है, ठीक है, और इन पे जो टैक्स लगाती है ये बोलती है सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, हमने लास्ट एक्ट में पढ़ा था कि डिविडेंड एक्सटेंड हो गया था 10% तक, अब यहाँ पे डिविडेंड एक्सटेंड होके हो गया 10.5%, ठीक है। फिफ्थ, एक्ट ने ज़्यादा पावर्स दे दिए हैं किसको, कोर्ट्स को, ठीक है, कोर्ट्स का पावर बढ़ा है, ठीक है, लेकिन किस मैटर में, ये कैच है, यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स में, यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स में बढ़ा है, ठीक है, मोर एक्सटेंड हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है, बढ़ा है, ये पावर जो है इंक्रीज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फीचर है, वन सेकेंड, ओके, सिक्स्थ जो इम्पॉर्टेंट इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये मिशनरीज़ को परमिशन दे देते हैं, ठीक है, मिशनरीज़ को परमिशन दे देते हैं कि तुम लोग इंडिया हो और रिलीजियस वर्क में इन्वॉल्व हो, ठीक है, और इससे क्या है, मिशनरीज़ जो है सक्सेसफुली अपॉइंट हो जाते हैं एज अ बिशप फॉर ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, और जिसका मेन जो हेडक्वार्टर बनता है वो बनता है कैलकाटा में, ठीक है, मेन हेडक्वार्टर कैलकाटा में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर है इस एक्ट का, ये फाइनेंशियल ग्रांट दिलवाते हैं, फाइनेंशियल ग्रांट किसके प्रति, इंडियन लिटरेचर को अगर रिवाइवल करना है, प्रमोशन, भाई इंडियन को भी थोड़ा बहुत तो ये लोग पानी देते रहेंगे ना, बूंद बूंद तो देना है ताकि वो स्टेबलाइज रहे, नहीं तो हड़कम मच जाएगी, इसीलिए इस एक्ट के थ्रू फाइनेंशियल ग्रांट अलाउ कर दी टूवर्ड्स दी रिवाइवल, किसका रिवाइवल ऑफ दी इंडियन लिटरेचर का, ठीक है, और प्रमोट कर रहे थे साइंस को, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम में भी वर्क हुआ, इम्प्रूवमेंट हुई, ठीक है, और लगभग 1 लाख रुपए सेट असाइड रखना शुरू हो गया एजुकेशन के लिए, ठीक है, ताकि वो इंडियंस को अपने तरीके से एजुकेट कर देते थे और उसको फिर लोअर लेवल जॉब्स प्रोवाइड कराते थे और अपना काम करवाते थे, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे फीचर्स क्लियर हो गए हों। इसमें कुछ नहीं है, मेमोराइज़ करना है, इसमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा नहीं है, मेनली मेमोराइज़ करना है। तो आपको बार बार ये वीडियोस देखिए और क्विक, और फर्स्ट में तो आप नॉर्मल स्पीड में देखिए, सेकंड में आप अपनी स्पीड इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी आपने स्पीडोमीटर लगा दिया और उससे अपनी स्पीड को इम्प्रूव करके रिवीजन किया, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा कमांड होती जाएगी सेम लेक्चर से। हम कोशिश करेंगे कि रिवीजन के लिए स्ट्रेट अवे आप जो भी बुक के लिए आप हम लोग से डिमांड करेंगे उस पर स्ट्रेट अवे एक रिविजनरी नोट्स बना देंगे, ठीक है। सो आई होप यू आर डन विद द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसका अगर PDF डाउनलोड करना हो और इसका आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और मैक्सिमम लोग को शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन भी मिलता रहे। और वो जब कुछ आज क्वेरीज और ये डाउट्स पूछते हैं ना, कई बार आपका डाउट्स आपके एग्जामिनेशन हॉल में आता है बट वो किसी और स्टूडेंट का डाउट यहाँ पे आ चुका होता है, तो वो जब डाउट्स हमसे पूछते हैं तो हम उनको नेक्स्ट वीडियोस में या एक सेपरेट वीडियोस में कलेक्टिव डाउट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि मैक्सिमम लोग को आप शेयर करें ताकि हमें मैक्सिमम तरीके के डाउट्स को डील करने में और आपका जो क्वेरीज़ है
वो एग्ज़ाम हॉल में ना उठ के यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मैक्सिमम लोग को शेयर करें। अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़, ओपिनियन और सजेशंस शेयर करें, ताकि उसको एनालिसिस करने के बाद हो तो हम फ्यूचर वीडियोज़ में उसे इंक्लूड करेंगे। सो आई होप इट्स ऑल डन विद दिस। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।